आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको सेट से संबंधित जो प्रीवियस क्वेश्चन जेईई मेंस के एग्ज़ाम में आए हैं वो मैं बताऊंगा और बताऊंगा कि जेईई मेंस में सेट से कौन कौन टॉपिक से मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला है सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स और सबसेट, पावर सेट, कार्डिनल नंबर सेट्स और ऑपरेशन सेट। मैं कह दूँ कि मैं जो यह इस सब मैं आपको यह वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसका फ़ोटो यूट्यूब पर डाल दूंगा। मतलब इसका फ़ोटो खींच के मतलब जितना ही क्वेश्चन है जेईई मेंस का इधर इस साइड या फिर दोनों साइड का आपको फ़ोटो खींचकर यूट्यूब पर डाल दूंगा। आप वहां से बना सकते हैं क्वेश्चन। यदि आपको से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर सहायता करूँगा। तो चलिए मैं एक आध दो क्वेश्चन आपको बता दूँगा और आपको उतना ही समझ आएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। और दूसरा टॉपिक है वेनन डायग्राम से आता है और डी मॉर्गन लॉ और प्रैक्टिकल थ्योरम। मतलब डी मॉर्गन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो यह जितना टॉपिक है 5, 6, 7 टॉपिक, इससे सेट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब सेट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं 2023 में क्वेश्चन कितना पूछा है। 2023 में आप देख सकते हैं 1, 2 मतलब फर्स्ट मैंने 8 तारीख के बाद 15 तारीख के 8 तारीख के पूछा गया है। और मतलब देखिए 2 क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मतलब सेट से उतना क्वेश्चन पूछा जाता है जब जितना फंक्शन और रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट n बिलोंग n 10 से बड़ा है। n का मान क्या है, 10 से बड़ा या बराबर या फिर 100 से छोटा है। वो n 3 के पावर n माइनस 3 इज ए मल्टीपल ऑफ 7। और जो ये n क्या है, नेचुरल नंबर है। बिलोंग मतलब क्या, n क्या है, नेचुरल नंबर। n किसी कहता है नेचुरल नंबर को, जो मैं आपको सेट बताया हूँ, जाकर आप देख सकते हैं वीडियो में। और n मतलब क्या है, यहाँ पर ये है n, यहाँ पर इसका रेंज है मतलब 10 से बड़ा और 100 से छोटा। 3 के पावर n माइनस 3 इज डिविजुअल, इस 7 का मल्टीपल मतलब अपवर्थ है। तो क्या हुआ, अवयव की हमें संख्या निकालना है। तो अवयव की संख्या कैसे निकालेंगे, 3 के पावर n माइनस 3 मल्टीपल ऑफ 7 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर हम n का मान रखेंगे, n का मान हम किसी बीच में रखेंगे, 10 और 100 के बीच में मान रखिए n का मान। जिसमें यहाँ पर क्या है ना है कि 10 और 100 के बीच मान रखिए n का मान। 10 और 100 के बीच में क्या होगा, 11, 12 मैं 10 भी कर रहा है मतलब क्योंकि 10 के बराबर है तो 10 भी रखेंगे। 10, 11, 12 या फिर आप रख सकते हैं 13 मतलब डॉट 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 मतलब 100 तक रखेंगे, क्योंकि 100 से कम का था तब हम 99 रखते हैं, लेकिन 100 को क्या बराबर कहा गया है। 3 के पावर n हमें क्या क्वेश्चन क्या गया है, अवयव की संख्या निकालना है। मतलब कितना अवयव है जो 3 के पावर n माइनस 3 के साथ का अपवर्थ है। तो 3 के पावर n माइनस 3, चलिए हम यहाँ पर n का मान रखेंगे कितना, देखेंगे 10। 3 के पावर 10 कितना होगा, 3 के पावर 10 माइनस 3 है। देखिए 3। अब देखिए इसमें क्या कॉमन कुछ बच रहा है, नहीं, ये तो कॉमन है कुछ, हाँ है 3। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 के पावर 9 और माइनस 1 होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि जब आधार सेम रहता है तो आधार में गुना पावर जुड़ता है तो 9 1 10 और 3 हो जाएगा। 3 के पावर 9 कितना होगा, 3 के पावर 9 वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 7। मतलब कह रहा है कि पहले आप किसे समझिए, यदि आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा ना तब अपने से क्वेश्चन बना सकते हैं। मतलब आपको n का मान कहाँ से रखना है, 10 से 100 के बीच में, और जो n का मान यहाँ पे रखना है, और जो 7 है क्या होगा, अपवर्थ होगा। 3 के पावर 9 कितना होगा, 3 3 9 3 9 बार गुना कीजिए, 3 3 9 बार गुना कीजिए, कितना होगा, आप गुना करके आप बता सकते हैं। तो आपको मतलब निकल सकता है। उसी प्रकार से आप 11 रखिए, फिर 12 रखिए, फिर 13 रखिए, फिर 14 रखिए, 15 रखिए, 16 रखिए, 17 रखिए, 18 रखिए, 19। मतलब आप ऐसे रख कर देख सकते हैं कितनी अवयव की संख्या है।
तो यह क्वेश्चन हमको बन गया यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तब। और दूसरा क्वेश्चन उसी प्रकार से करा है, लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी 5 and 2 respectively, then the number of such set A गुने B each having at least 3 and most 6 एलिमेंट कहा गया है। माना कि समुच्चय और समुच्चय में अवयव की संख्या, समुच्चय और बी में अवयव की संख्या 5 और 2, मतलब समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी है, समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी है 5। देखिए समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी है 5 है, तो समुच्चय हम कैसे निरूपित करते हैं, एन ए अवयव की संख्या कितनी है, अवयव की संख्या कितनी है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। उसी प्रकार करा है कि समुच्चय बी में अवयव की संख्या कितनी है, रिस्पेक्टिवली मतलब क्या क्रमशः। जो हिंदी देने माध्यम से बच्चे देने वाला जी में सीधा उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है 2। तो एन बी का मान कितना हो गया 2। अब कहा गया क्या, आगे पढ़िए। देखिए मतलब आपको मैं बता दूंगा क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है, मतलब ऑप्शन दिया तो आपको प्रत्येक ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए, मतलब प्रत्येक ऑप्शन को आपको जांच करेंगे तो आपको ज़्यादा अभ्यास होगा। इसमें यहाँ पे 792 दिया, 752 दिया, 782 दिया, 772 दिया है। यदि आप एक ही क्वेश्चन पर यदि हम एक ही प्रक्रिया चार प्रकार कर प्रयोग करेंगे ना तो आपको ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होगा। तो देन द नंबर ऑफ सबसेट ए गुने बी की उपसमुच्चयों की संख्या इच जो हैविंग द एटलीस्ट कम से कम और 6 अवयव की संख्या कितनी होगी, मतलब कहा गया है तो समुच्चयों के अवयव की संख्या सबसेट की संख्या कितनी होगी, जो 2023 में एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको यह क्वेश्चन अपने से बना के हमारे पास भेजना है। तो आपको यह क्वेश्चन पर बनाना है और फिर यही क्वेश्चन फिर तीसरा है, लेट ए बराबर कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 7 अभी बार 3 6 7 9 देन तब नंबर ऑफ वे सेट समुच्चयों में अवयव की संख्या ज्ञात करना है। जो समुच्चय जो 2022 पूछा गया है, जो सी क्या है, ए का उप समुच्चय मतलब सी ए का सबसेट है और सी और बी में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब सर्वनिष्ठ नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन है, मतलब फाई है, मतलब सी और बी में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। देन तब मतलब ऐसा आपको समुच्चय निकालना है जो सी ए का उप समुच्चय हुआ। तो आपको ए दिया है और बी दिया है तो आपको सी निकालना है, तो आप अपने से सी निकालिए और ज़रूर एथिक कीजिए। उसी प्रकार से लेट एम बराबर इतना दिया है, मतलब इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको मतलब बनाना है जो आप देख सकते हैं क्वेश्चन। आप जितना अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका ही अति होगा। बस मैं इतना ही कहूँगा। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।